फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 4 में आ गए। तो अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था। ठीक है, और दोनों पार्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 3 में 7 क्वेश्चन किया था। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, जो हमारा 5-7 क्वेश्चन बच गया था, वो हमें पार्ट 4 में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग पार्ट 3 देख लीजिएगा, जहां पर मैंने ये सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस अच्छे से एकदम किया था। ठीक है, तो हम लोग यही वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ ना कुछ टर्म पता होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, बताइए। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा होता है log ऑफ sec x होता है, या फिर हमारा माइनस log ऑफ cos x होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया था। क्या आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होता है? बिल्कुल पता होगा, ये हमारा होता है log sin x होता है, या फिर इसको आप बोल लीजिए माइनस log ऑफ cos x भी होता है। ठीक है, अब बताइए क्या आपको log ऑफ sec x पता है? बिल्कुल पता होगा, अगर आपने पार्ट 3 देखा होगा तो ये हमारा होता है log ऑफ sec x प्लस 10x होता है। ठीक है, तो अगर आपको इतना कुछ पता है तो आप ये वीडियो को आगे देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सीबीएसई में 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि इंटीग्रेट आपको करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में आपका है साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। ठीक है, और डीएक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये आप लोग कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है इंटीग्रेशन, वो क्या होता है बताइए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग इसको अलग अलग कर लीजिए। मतलब क्या हो, देखिए यहां पर माइनस है तो इसको और इसको आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या बन जाएगा बताइए, ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिवाइड में हमारा साइन एक्स इंटू में हमारा कोस एक्स है। ठीक है, यहां पर हमारा डीएक्स आ जाएगा, यहां पर हमारा माइनस आ जाएगा, फिर हमारा क्या बच गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइड में हमारा साइन एक्स इंटू हमारा कोस एक्स डीएक्स आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां से साइन और यहां से ये कट रहा है, यहां से एक स्क्वायर और यहां से कोस हमारा कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बच गया बताइए, साइन बाई कोस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 10x होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा 10x dx हो गया, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर कोस बाई साइन है, मतलब क्या हो गया कोस बाई साइन आपका कोट होता है, तो ये हमारा कोट x dx हो जाएगा। आप देखिए कितना चुटकीला सवाल बच गया। आप तो आपको पता होगा, बताइए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, बताइए क्या बताया था कि यहां पर आपका होता है log ऑफ क्या बताइए, log ऑफ आपका sec x होता है, या फिर log माइनस log ऑफ cos x होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको अच्छा पसंद लग रहा है कि 10x का मैं यहाँ पर log ऑफ sec x करूं, चलिए मैं वही लिख देता हूं। यहाँ पर 10x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हमारा log ऑफ sec x होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो गया। फिर बताइए कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि कोट x का हमारा होता है log ऑफ sin x या फिर माइनस log ऑफ cos x होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते थे। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आप चाहे तो इतना ही में आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको सेकेंड वाला मेथड अपनाना तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको और करके दिखा देता हूं। आप चाहे तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, आपको पता होगा 10x का इंटीग्रेशन हमारा होता है log ऑफ sec x होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारा माइनस हो गया। अगर आपको मन है कि नहीं मैं यहाँ पर कोट का इंटीग्रेशन साइन में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर मतलब कि कोट का इंटीग्रेशन में कोसेकेटर में लिखूंगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। माइनस हमारा ऑलरेडी और ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा log ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अब देखिए आपको log का एक प्रॉपर्टीज याद होता होगा, ये हमारा प्लस में तो आप इसको इंटू में लिख सकते हैं, तो ये हमारा log sec x इंटू हमारा log कोसेक एक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां पर छोड़िए, यहां पर छोड़िए, बात हमारा एक ही है, आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि इंटीग्रेट आपको करना है साइन टू द पावर 6x से, डिवाइड में हमारा कोस टू द पावर 8x से। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1
2 3 आगे पर आपने ट्राई कर लिया होगा। जिन्होंने ट्राई नहीं किया इतना लेजी क्यों बन रहे हो, ट्राई तो कीजिए कम से कम। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर में टोटल पावर 6 है, नीचे में पावर 8 है, तो आप क्या कीजिए कि 6 को डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया साइन टू द पावर 6x हो गया, डिवाइड में क्या कीजिए देखिए कोस 8 को आप लोग ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे कीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा कोस टू द पावर 6x हो जाएगा, फिर हमारा इंटू में हो जाएगा कोस स्क्वायर x हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है, तो ये ऑब्वियसली 8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस ब्रेक कर लिया। ब्रेक क्यों किया वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन टू द पावर 6x बाई कोस टू द पावर 6x, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 6x होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताइए, इंटू में 1 है तो 1 बाई कोस स्क्वायर x क्या होता है बताइए, 1 बाई कोस स्क्वायर x हमारा होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पर dx भी आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो अब तो बस हलवा बचा, इसको खा लेना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको पता होगा, बताइए पता है आपको, अगर मैं यहाँ पर 10x को t ले लूं, ठीक है, अगर मैं मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर 10x को अगर t ले लूं तो बताइए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 10x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx आएगा, dx को मैंने मल्टीप्लाई में ले आया। अब ध्यान रखिएगा, अब तो ये बच्चा जैसा सवाल बन गया, ये हमारा इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग सिंपली dt लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा t टू द पावर 6 dt हो जाएगा। काफी सिंपल है, किसी को डाउट, क्योंकि यहाँ पर हमने 10x को t माना था, यहाँ पर 10 का पावर 6 था, तो हमारा t टू द पावर 6 हो जाएगा। अब सिंपली इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए, पावर हमारा 1 से ऐड हो जाता है और वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। और प्लीज प्लस सी लिखिएगा, क्योंकि सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, आप सिंपल है, हमारा आंसर आ गया। आप सिंपली क्या कीजिएगा बताइए, क्या हम लोग टी के टर्म में छोड़ दे, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको टी के टर्म में बिल्कुल भी आंसर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो तो आपका एक्स के टर्म में था ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, टी की जगह आप लोग यहाँ पर 10x को पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 7x हो जाएगा, डिवाइड में 7 प्लस हमारा c हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या यहाँ पर किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। 2012 में ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है x प्लस कोस cx डिवाइड में हमारा है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x और dx के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 3 and 2 आइए फ्रेंड, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब ध्यान रखिएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसको t मान लूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को अगर t मान लूं तो क्या मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप लोग क्या कीजिए कि लेट कीजिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x इज इक्वल टू t आप लोग मान लीजिए, ठीक है। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि बताइए कि साइन 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि साइन x का हमारा डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस cos 6x हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग इतना में छोड़ दीजिएगा, जी बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। क्यों नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 भी है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा बताइए, 6x को भी आपको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा 6 होता है, तो 6 हमारा यहाँ पर आगे आ जाएगा। और t का आपका डिफरेंशिएशन होता है dt बाई dx होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस कोस 6x हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग dt बाई dx हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर dx को इधर ले आइए, तो ये हमारा हो गया x प्लस कोस 6x हो गया, ये हमारा dx हो गया। और 6 को आप लोग राइट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हमारा dt बाई क्या हो जाएगा बताइए, dt बाई हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। देखिए ये हमारा क्या बन गया, नीचे वाले टर्म को हमने क्या माना बताइए, ये वाले पूरे टर्म को हमने t माना था। अब देखिए यहाँ पर x प्लस कोस 6x dx, मतलब कि ये वाला जो पूरा टर्म है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt,
और 6 को मैं 1/6 को बाहर ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या आप लोग इसका इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। आपको पता होगा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हमारा log t होता है। तो सिंपली ये हमारा हो जाएगा 1/6 log t प्लस हमारा c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग यहां पर नहीं छोड़िएगा, t की जगह आप लोग ये वाला टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग देख के घबरा जाते, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो कि 2011 में सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा जैसा है, आपको बस पका के खा जाना है, ठीक है। क्या बोला आपको कि इंटीग्रेट करना है log x to the power 2 डिवाइड में आपका x, और ये dx के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 3 1 2 आइए, पर आपने ट्राई कर लिया। सर ये आप कैसी गिनती गिन रहे? मेरा मन, मैं कैसे भी गिनती गिने, मुझे तो बस 3 गिनना है। अब ध्यान रखिएगा आपको क्या करना बताइए। सिंपली इस टर्म में क्या आप x को t मानेगा तो क्या आपका आ जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। उससे x को t मानेगा तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो हमारा 1 आ जाएगा, तो उससे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं log x को अगर मैं t मान लूं तो क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या होगा बताइए? अगर मैं log x को अगर मैं t मान लूं, उसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का हमारा 1/x होता है, ये हमारा dx = dt आ जाएगा। अब यहां से देखिए कि कितना सिंपल हो गया। क्या हो गया बताइए? log x की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा? t पुट कीजिए, तो ये हमारा t² हो जाएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा ये हमारा 1 है, तो 1/x × dx हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा dt हो जाएगा। तो t² dt का इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा, ये हमारा क्या हो गया? t³/3 प्लस हमारा c हो गया। t की जगह आप लोग log x पुट कर दीजिए, तो ये हमारा log x to the power 3/3 प्लस हमारा c हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए, जो कि 2009 और 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है cos √x/√x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो बताइए ये आप लोग कैसे कीजिएगा? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। आप लोग क्या कीजिए कि √x को आप लोग t मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे √x डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप लोग इसको t मानिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए, अपन आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आप लोग सिंपली लेट कीजिए कि √x = t मान लीजिए। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आपको √x का डिफरेंशिएशन याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हमारा होता है 1/2 √x dx = dt हो जाएगा। अगर इन केस ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट इन केस अगर आपको √x का डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो क्या कीजिएगा बताइए? देखिए आप लोग रूट को खोल लीजिएगा, तो ये हमारा x to the power 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा बताइए? पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बच गया? 1/2 x to the power -½ हो गया, तो ये हमारा 1/2 यहां पर नीचे में 1/√x हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप भूल भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इस तरह कर लीजिएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली देखिए यहां पर हमारा क्या 1/√x dx है, तो आप लोग 2 को यहां पर राइट साइड में ले आइए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√x dx = 2 dt हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा 1/√x dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? यहां पर हम लोग 2 dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन गया? cos, तो हमारा cos ही रहेगा। √x को हमने t माना, तो ये हमारा cos t हो गया। ये पूरे ये जो 1 के साथ ये पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? ये पूरे की जगह हम लोग 2 dt लिख सकते हैं, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, dt हमारा यहां आ जाएगा। अब से कितना सिंपल सवाल बचा। क्या आपको cos t का इंटीग्रेशन आता है? सर जी बिल्कुल आता है, -sin t होता है। जी बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है, बट कोस का इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता, ये बात को ध्यान रखिएगा। कोस का इंटीग्रेशन हमारा पॉजिटिव में साइन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो जाएगा sin t हो जाएगा। और प्लस ये तो आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका प्यारा दोस्त है, इसको आप लोग बार बार क्यों भूल जाते हैं? अब ध्यान रखिएगा यहां पर हमारा क्वेश्चन t के टर्म में था, तो आप लोग यहां पर t की जगह क्या पुट कीजिएगा बताइए? आप लोग सिंपली t की जगह √x पुट
कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया, 2 sin रूट एक्स प्लस सी आ गया। तो यहाँ पर किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या आपका परमिशन है? बिल्कुल सर जी, आप आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपका 2008 में, 2009 में और 2011 मतलब कि 3 साल सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है बट आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि इंटीग्रेट आपको करना है 2 cos x डिवाइड में आपका है sin स्क्वायर x है, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल कीजिए, ये तो आपका फर्ज है। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। तो चलिए यहाँ पर पॉज कीजिए, 10 20 30 आगे पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर sin x को अगर मैं t ले लूं तो क्या हमारा cos x आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग लेट लेते हैं, लेट हम लोग sin x इक्वल टू t ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, सिंपली आप लोग पुट कीजिए 2 कांस्टेंट, इसको आप लोग बाहर ले लीजिए। cos dx की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसकी जगह आप लोग dt लिखिए। sin स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, बाय में हमारा t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग सिंपली t को ऊपर लेके जाइए, तो ये हमारा t टू द पावर -2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये हमारा dt हो गया। अब तो आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या होगा, पावर हमारा 1 से ऐड हो जाता, मतलब क्या हो गया, t टू द पावर ये हमारा हो गया -2 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारा -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप कोई भी स्टूडेंट हो, एवरेज हो, यहाँ पर टॉपर हो, किसी को भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × t टू द पावर -1 हो जाएगा, डिवाइड में हमारा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा -2/t होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका t टू द पावर -1 है, तो माइनस है तो हमारा वो वाला टर्म नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, -2/t + c लिखना आप लोग नहीं भूलेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आप लोग c लिखना नहीं भूलेगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर t की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये हमारा -2 हो गया, t की जगह हमने माना था sin x, तो ये हमारा -2/sin x + t आ गया। क्या आप लोग यहीं पर छोड़ दीजिएगा? आपका मन है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बट आपको पता होगा कि 1/sin x क्या होता है, 1/sin x आपका cosec x होता है। तो ये आप लोग क्या लिख सकते हैं, -2 × cosec x + c, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में रहे, ठीक है। बट अगर आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं कट करेगा, बट अगर यहाँ पर छोड़ेगा तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा और टीचर के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 2010 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट मतलब कि एंगल में आपका गिवन है 7 - 4x विथ रेस्पेक्ट टू dx, आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो इसको आप लोग सिंपली टी मान सकते हैं, नहीं तो अगर टी नहीं भी मानेगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसको आप लोग टी मान लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो ये हमारा लेट 7 - 4x इक्वल टू टी हो जाएगा। क्या आपने वीडियो को पॉज किया था? सर आपने तो बोला ही नहीं, बदमाश बच्चे आप लोग बन रहे हैं। मैं कभी कभार भूल जाता हूं तो आप लोग को खुद से वीडियो को पॉज कर देना है, ठीक है। ये हमारा 7 - 4x को मैंने टी मान लिया। तो 7 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपका बड़ा सा अंडा होता है, लड्डू होता है। सॉरी फ्रेंड, वो थोड़ा सा लाइन बत्ती गुल हो गई थी इसलिए यहाँ पर आपका ब्लैक स्क्रीन आ गया था। हाँ, अब हम लोग कहाँ पर थे, 7 का डिफरेंशिएशन हमारा बड़ा सा लड्डू होता है। हाँ सर आप लड्डू में थे, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। -4x का क्या होगा बताइए, ये हमारा -4 हो जाएगा और ये हमारा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ से आपका dx इक्वल टू यहाँ पर dt/-4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए, सिंपली आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। 7 - 4x को हमने क्या माना, ये हमने t माना था। dx की जगह हम लोग dt/-4 मतलब कि -1/4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। आप बताइए कि सेक स्क्वायर t का यहां पर इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, कितने कितने को पता है? जिनको पता है वो लोग हाथ उठाइए। सर मुझे पता है बट आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आपको पता होगा कि 10x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं यहां पर लिख लेता हूं
10x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा 10x होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, -1/4 बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ पर 10t लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आप लोग c लगा दीजिएगा। c आपका प्यारा दोस्त है, इसको आप लोग कैसे भूल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा -1/4 हो गया। 10t, अब ध्यान रखिएगा t की जगह हम लोग यहाँ पर ये वाले टर्म को पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 7 - 4x प्लस हमारा c हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर और पूछता हूँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि आप लोग 10 स्क्वायर t का या फिर 10 स्क्वायर x का यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या आप लोग कर पाएगा, क्या आपको पता है, बताइए ये आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। सर 10 स्क्वायर का तो आपने बताया है नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बताइए, इज इक्वल टू हमारा होता है 10 स्क्वायर x प्लस हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, 10 स्क्वायर को आप लोग इस फॉर्मूला से कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स -1 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस हमारा 1 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आप ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया, यहाँ पर -1 इंटू dx आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया। यहाँ पर होता है आपका 10t हो जाएगा, मतलब कि इस केस में 10 आपका x हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग 10x लिख दीजिएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो 1 का आपका होता है x होता है, तो ये हमारा 10x - x प्लस हमारा c आ जाएगा। तो ये सब बात को ध्यान रखिएगा, हर एक में आपको छोटा छोटा बात बताता हूं ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर हमारा यहीं पर खत्म हो गया था। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर सेक स्क्वायर की जगह अगर आपका 10 स्क्वायर आ जाता तो उस केस में आप लोग क्या करते। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी मैथ्स की जान है, ठीक है। तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान रखिएगा, ये 2009 में आया था, बट ये सुपर डुपर हॉट क्वेश्चन, मतलब क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा दिमाग तो खाएगा ही खाएगा। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हॉट क्वेश्चन था या फिर हलवा क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला कि इंटीग्रेट करना है लॉग ऑफ साइन एक्स। मोड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम लोग लॉग के साथ मोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको पता होगा लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आता, इसलिए हम लोग लॉग के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि मॉडुलस साइन का यूज करते हैं ताकि नेगेटिव रहेगा तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा लॉग साइन एक्स डिवाइड में हमारा 10x है, इसको आप लोग dx के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जिनका ये क्वेश्चन बनेगा उनके लिए तो मैं एक चॉकलेट दूंगा पक्का, पहले आप लोग बनाइए। क्या आप लोगों से बना, जिनसे बन के बहुत अच्छी बात है, उनको मेरे तरफ से चॉकलेट आप लोग बाजार से खरीद के खा लीजिएगा, और जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं 10x को अगर मैं t मान लूं तो क्या कुछ होगा, चलिए मैं मानता हूं, अगर मैं यहाँ पर 10x को अगर t मानूंगा तो इसे क्या होगा बताइए। 10x का आपका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है, dx = dt हो जाएगा। अब देखिए कहीं पर आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसका कोई भी हमारा यूज नहीं होने वाला है, तो ये वाला प्रोसीजर हम लोग नहीं अपनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमारा 10x को मानने से कुछ नहीं हुआ, तो क्या हम लोग अगर log sin x को अगर हम लोग t मान लेंगे तो क्या इससे कुछ होगा, चलिए करके देखते हैं। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है 1/sin t हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या आप लोग इतने में छोड़ दीजिएगा जी, बिल्कुल नहीं, आप लोग चेन रूल लगाइएगा, तो sin x का वापस से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। log sin x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/sin x हो गया, sin x का वापस से आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा चेन रूल लगा के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos x = dt बाय हमारा dx हो जाएगा। आप बताइए कि cos बाय sin हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है cot x होता है, ठीक है। तो ये हमारा cot x × dx = dt आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 10 है, ठीक है, तो क्या आप लोग इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो cot x की जगह अगर मैं लिख दूं 1/10x
यहाँ पर ऊपर में dx इज इक्वल टू dt, तो क्या किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा कि टेन और कोट हमारा रेसिप्रोकल होता है। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो सिंपली टेन और हमारा कोट यहाँ पर उल्टा पुल्टा होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमारा 1/10x dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब देखिए आपके लिए काफी सिंपल हो गया। अब क्या हो गया? लॉग, तो हमारा देखिए लॉग साइन एक्स की जगह पूरा हमने टी माना था, तो इसकी जगह हम लोग टी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर देखिए 1 इंटू 10x, फिर यहाँ पर dx है, तो ये सभी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? ये सभी, सर कितना घटिया आपने डायग्राम बनाया है। देखिए ये पूरे इसकी जगह हम लोग यहाँ पर dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था, तो ये हमारा t dt हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्वेश्चन में कोई था ही नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है? ये आपका t²/2 प्लस c होगा, बिल्कुल होगा। t को आपने क्या माना था बताइए? t को आपने log sin x माना था, तो ये हमारा हो जाएगा log sin x का यहाँ पर जो पावर है ये हमारा पूरा होल टू द पावर हमारा 2 हो जाएगा, बाय हमारा 2 हो जाएगा, प्लस हमारा c हो गया। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया बताइए? हमने सिंपली यहाँ पर log sin x को t मान लिया था। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, फिर सिंपली हमने पुट किया तो हमारा t आ गया। t का आपको इंटीग्रेशन पता है, t²/2 होता है। t की जगह हमने log sin x पुट किया और हमारा आंसर आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से देखिए, मेरे सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। मतलब क्या? मतलब कि 2020 ईयर में ये वाला क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, 1 मार्क्स का एमसीक्यू के फॉर्म में था। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑप्शन को उड़ा दिया है, क्योंकि अभी आपको बिना ऑप्शन के ही ट्राई करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन था बट मैंने ऑप्शन को उड़ा दिया है। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या बोला कि इंटीग्रेट आपको करना है e टू द पावर x, यहाँ पर 1 प्लस x से डिवाइड में हमारा cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर x ex है, ठीक है, e टू द पावर x, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुझे सबसे ज्यादा जो टर्म डिस्टर्ब कर रहा है वो मुझे लग रहा है कि x और इंटू में e टू द पावर x, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि cos t होता है, cos x होता है, ये सब टर्म से आप यहाँ पर फेमिलियर है। बट आप cos के साथ जो एंगल रहता है वो x e टू द पावर x, इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। तो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है सिंपली क्या कीजिएगा, उसको हम लोग t मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? हमने सिंपली यहाँ पर क्या कर लेंगे? लेट x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू हम लोग t मान लेंगे। क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता होगा प्रोडक्ट रूल, क्या आपने नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अगर u इंटू v रहता तो हम लोग क्या करते बताइए? पहले हम लोग u का डिफरेंशिएशन करते, फिर हम लोग v को एज इट इज लिख देते, फिर बीच में हम लोग प्लस का साइन डालते, फिर हम लोग v का डिफरेंशिएशन करते, फिर u को हम लोग एज इट इज छोड़ देते या फिर लिख देते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको देखिए, ये u हो गया, ये हमारा v हो गया, ठीक है। तो पहले आप u का डिफरेंशिएशन कीजिए तो x का हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा e टू द पावर x बचेगा। फिर बीच में आप लोग प्लस डालिए। इस बार आप लोग u को मतलब कि x को एज इट इज छोड़ दीजिए और e टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताइए? ये हमारा e टू द पावर x ही होता है। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। एक लौता ये ऐसा फंक्शन है जिसका इस तरह कुछ होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या आ गया आपका बताइए? ये हमारा dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है? जी बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, मुझे e टू द पावर x को कॉमन दिख रहा है। ये हमारा क्या बताइए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर हमारा 1 बच गया और यहाँ पर x बच गया, तो ये 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी बन गया। आप देखिए, आप लोग सिंपली आप लोग पुट कीजिए, ये हमारा क्या कुछ इस तरह आ गया। अब ऊपर देखिए ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ये हमारा dt आ गया, तो सिंपली यहाँ पर dt लिखे, नीचे में हमारा cos स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए कि इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये हमने t माना था तो ये हमारा cos स्क्वायर t आ गया। कितना सिंपल हो गया बताइए। आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? 1/cos स्क्वायर t, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर t यहाँ पर dt, ठीक है। ये हमारा होगा, बिल्कुल होगा, आपको पता होगा 1/cos इज इक्वल टू हमारा सेक होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपको पता होगा। अब तो आपका चुटकी का खेल बचा है, सेक स्क्वायर टी का आपका
इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? तो सेक स्क्वायर टी का आपका इंटीग्रेशन मैंने आपको जस्ट बताया था, ये आपका होता है 10t, ठीक है, 10t प्लस आपका सी हो गया। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपने आंसर को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि आपने टी को कुछ माना था तो, और आपका क्वेश्चन इसी वाले टर्म में था, तो आपको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पर x इंटू ई टू द पावर x प्लस हमारा c हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होने वाला। आप देखिएगा ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी गलत, या फिर जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा उसको टिक मार दीजिएगा और आपका सही आंसर 1 मार्क्स आपको फ्री में मिल गया। तो मैंने यहाँ पर सभी तरीके का क्वेश्चन कवर किया ताकि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है। तो क्या आपको आज के वीडियो में मैंने जितना क्वेश्चन कवर किया, क्या किसी में आपको डाउट सा लगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दो। एक होमवर्क तो आप लोग लेके जाइए, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं प्लीज। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था उसी के टाइप में सिमिलर क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स बाई में हमारा रूट एक्स है और ये हमारा डी एक्स है। क्या इसको आप लोग सोल्व कर पाएगा? हिंट दे देता हूँ, रूट एक्स को आप लोग टी मान लीजिएगा। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आया, अगर कोई समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा इंटरटेनमेंट वे में ट्राई किया था कि आपको सभी को समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। प्लीज हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते तो मैं आपको सभी कुछ दे रहा हूं। यहाँ पर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा, प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्लस हॉट क्वेश्चन। मैंने सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो आपको ये चैनल पे सब कुछ मिलेगा ताकि मैथ्स में आपका सीबीएसई बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 दिलवा के रहूंगा, ये मेरा गारंटी। बस आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।